आगे बढ़ते हैं। इमरान मसूद को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया है। इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। हमारे साथ खुद इमरान मसूद है बातचीत करने के लिए। इमरान मसूद जो कि पूर्व बसपा नेता है, स्वागत है इमरान जी आपका न्यूज 18 पर। तो सवाल सबसे पहले यही, आप कह रहे हैं कि पार्टी का हित चाहना अगर अनुशासनहीनता है तो हां मैं अनुशासन हूं, लेकिन पार्टी तो कम से कम यही मान रही है कि आप उसकी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे थे, पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे और इसीलिए बसपा ने आपको निकाल दिया। देखिए, मुझे नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता। मैंने एक भी बयान कोई मेरा बताएं जो मैंने पार्टी से अलग हटके कहा हो। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। मैंने दलितों की, शोषितों की और वंचितों की बात की। मैंने पार्टी को 2007 में जो मूवमेंट, जो आंदोलन एक सत्ता के शीर्ष तक ले जाए और 2007 में सरकार बने और उसके बाद 2012, 2014, 2017, 2019 और 2022 आते आते केवल एक पार्टी पर, जो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है जो पार्टी, वो केवल एक सीट पर सिमट जाए। इन चीजों को लेकर के अगर चेताना या इन चीजों को लेकर के बताना कि साहब इसके ऊपर आप ऐसे कर लीजिए, ये अनुशासनहीनता है, तो मैंने की अनुशासनहीनता। बस इमरान जी, आपने खुद जिक्र किया कि बसपा का ग्राफ तेजी से चुनाव दर चुनाव, अगर पिछले चुनावों को हम उठाकर देखें तो वो नीचे आया है और किस तरह वो एक सीट तक सिमट गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मीडिया में आके पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाना, पार्टी के फैसलों पर अलग तरह की नसीहतें देना, उनको कटघरे में खड़ा करना, क्या पार्टी फोरम नहीं है ऐसी बातों के लिए? इससे आपकी इंटेंशन पर शक हो सकता है और मुमकिन है बसपा कमान को आपकी यही बात बुरी लगी। देखिए, मैंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। आप गलत बात ये आते, मैंने तो अंदर ही कहा था उनसे। मैंने मीडिया पे कहां बोला है? मैं तो बहन जी के हर फैसले को शिरोधार्य किया। मैंने मीडिया पे कोई बयान नहीं दिया। कौन सा मेरा बयान है? बताइए मुझे, कोई एक बयान बताइए जिसके ऊपर मैंने ये कहा हो। आपने कहा कि जहां जहां आपने पार्टी का चुनाव प्रचार किया उन जगहों पर पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, पार्टी के वोट बढ़े हैं। तो क्या इसका आकलन पार्टी ने नहीं किया? क्या वजह है? आपकी बातचीत हुई है इस निष्कासन के आदेश के बाद कि बिना पार्टी फोरम में बातचीत किए, आपकी बात सुने बगैर ये बड़ा फैसला हो जाता है? देखिए, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद अचंभित हूं। मैं तो खुद ये परेशान हूं कि मेरा तो कोई काम ऐसा था ही नहीं जो पार्टी विरोधी हो। आप सहारनपुर में, आपने मुझे कहा कि सहारनपुर में मेयर के चुनाव में सहारनपुर में 2022 में 8000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। बराबर की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, वहां 32,000 से चुनाव जीती समाजवादी पार्टी। यहां पर 1,35,000 समाजवादी पार्टी को मिले। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में 8,000 की पार्टी पहुंच गई 1.5 लाख पर, और जो वहां से चुनाव जीते थे वो आ गए 22,000 पर। तो वोट तो बता दिया, जनता ने बता दिया किसके साथ है, किस तरह से चल रहा है। तो मेरी इसमें खता क्या है? मुझे तो अपनी खता ही नहीं समझ में आई कि मेरी खता क्या है। अब जीत का रास्ता अगर बहुजन समाज पार्टी बंद करती है तो ये तो फैसला बहन जी का है। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि बहन जी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो ये काम करते हैं, ये क्या क्या उनको बताते हैं जाकर के, ये उनको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। मुझे अगर कोई जवाब, मुझसे नोटिस जारी किया जाता, जवाब मांगा जाता तो मैं जवाब देता। ठीक है, आपने बहन जी का जिक्र किया तो मायावती ने एक ट्वीट किया है कि बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस व उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की, ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों? ऐसे लोगों पर जनता भरोसा कैसा करे? वही बात, मतलब मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है इमरान जी। नहीं, देखिए, बहन जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मुझे छोटे भाई की तरह माना, तो मैं तो उनको हमेशा सदैव अपनी बड़ी बहन की तरह ही सम्मान दूंगा। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहन जी ने क्यों विश्वास किया मुझ पे। ये दूसरों की बात तो बाद में कर ले, पहले तो आप बहन जी का ही हैं कि बहन जी ने ही विश्वास किया था मुझ पर, और बड़े विश्वास के साथ मुझे बड़े हाथ रख करके और पूरे आशीर्वाद के साथ उन्होंने मुझे फील्ड में उतारा था। तो बहन जी का ही विश्वास सबसे पहले मुझ पर था। लेकिन ये अविश्वास ही झलका रहा है ना इमरान जी, जहां पर वो साफ साफ कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में आप व्यस्त हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर आपने वो पार्टी छोड़ी ही क्यों थी? आप बसपा में आए ही क्यों थे? देखिए, मैंने कभी राहुल जी, प्रियंका जी की कभी भी बुराई नहीं की। कुछ परिस्थितियां होती हैं राजनीति के अंदर। असल में मेरे जो साथी हैं, मैं अपने सहारनपुर के साथियों के बेइंतहा दबाव में था और तब वो पार्टी साथियों ने छुड़वाई थी।
और साथियों के दबाव में ही मैंने हमेशा राजनीति के अंदर फैसले लिए। जो साथी मेरे कहते हैं मैं उसी तरह से चलता हूं। बाकायदा मीटिंग बुला करके मैं इस बारे में लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके बात करता हूं। बहन जी के साथ हम गए, बहन जी ने आशीर्वाद दिया, और बहन जी के आप एक जगह बताइए मैंने किसी जगह, किसी भी जगह कभी कांग्रेस से निकलने के बाद उनकी बुराई की क्या? अगर मैंने कभी बुराई की हो और अब तारीफ करने लगा हूं तो ये मुझसे सवाल होता है। या मैं बहन जी के बारे में कुछ बात बोलूं? बहन जी मेरी बड़ी है, हमेशा सम्मान दूंगा, बड़ी बहन की तरह सम्मान है उनका, और सम्मान पूरे दिल से होता है, और दिल से हमेशा सम्मान। और जो बहन जी ने उम्मीदें मुझसे की थी, भले ही मैं बहन जी की पार्टी में न रहूं, लेकिन दलितों का, शोषितों का, वंचितों की आवाज हमेशा बनकर रहूंगा। अच्छा इमरान जी, एक बात बताइए, हाल ही में जो बसपा की मीटिंग हुई थी उसमें आप नहीं पहुंचे थे, क्या आपको बुलाया नहीं गया था या वहां ना जाने का फैसला आपका खुद का था? नहीं, मुझे बुलाया नहीं था। देखिए मुझे बुलाया नहीं गया था। कभी एक ऐसा हुआ नहीं कि बहन जी का कोई आदेश आया हो और मैंने उसकी अवहेलना की हो। चाहे मुझे कुछ भी हुआ, मैं बहन जी के हर आदेश के ऊपर जो उन्होंने कहा उसको पूरा किया। तो यानी कुछ तो गड़बड़ है पार्टी के अंदर। आपको उस वक्त एहसास हुआ, आपने बातचीत करने की कोशिश की कि ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी बैठक से आपको दूर रखा गया? ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार मैं बैठक में नहीं गया। कई बैठक ऐसी हुई जिसके अंदर मैं नहीं गया। जो बहन जी की जहां उपयोगिता वो समझती थी, वो उस तरह से बुलाती थी, उसी तरह से लगाती थी। उसके अंदर ये कोई ऐसा बड़ा सवाल था नहीं। क्योंकि मैं तो बहुत अचंभित हुआ जब मुझे फोन आया प्रेस से कि आपका निष्कासन हो गया। मैंने कहा भाई निष्कासन किस बात पर हो गया, मुझे तो ये पता भी नहीं है। इस बीच चर्चाएं ये भी है इमरान मसूद जी की कई और दलों के टच में आप बने हुए हैं, आरएलडी का भी नाम चल रहा है, और बहन जी तो ट्वीट में कह ही रही हैं कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं यहां वहां। अब ये चर्चाएं जो होंगी वो आप तक आई होंगी, मेरे तक तो आई नहीं। अभी तक तो मैंने अपने साथियों की मीटिंग भी नहीं बुलाई। अपने साथियों की मीटिंग बुलाऊंगा, मीटिंग बुलाकर चर्चा करूंगा, फिर बात करूंगा कि आगे करना क्या है। तो अभी तो ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि अभी कोई बात इसके बारे में हुई हो। तो मीटिंग कब बुला रहे हैं इमरान मसूद जी? क्योंकि अब 2024 का चुनाव दूर नहीं है, तो अब सब यही सोच रहे हैं आपका अगला कदम क्या होगा। पिछड़ों, दलितों, शोषितों की जिस तरह बात कर रहे हैं। 10 सितंबर को। अच्छा, पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 सितंबर को आप कह रहे हैं कि आप तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन INDIA गठबंधन वो भी एक PDF फॉर्मूला लेकर चल रहा है, वही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे। क्या माना जाए, झुकाव किस तरफ है आपका? जी नहीं तो क्या, एक बात तो बताइए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि बहन जी को भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। जब आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ये बयान दे कि संविधान के अंदर जो 1973 का केशवानंद भारती केस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा क्योंकि वो संविधान पर लागू होता, और हम संविधान बदल रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अगर हम ये चेतने का काम नहीं करेंगे कि इस वक्त संविधान के ऊपर संकट है, इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए उस ग्रंथ के ऊपर संकट है, जिस ग्रंथ ने पूरे देश को, देश की विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम किया हो, जिसने हमें अधिकार दिया हो, तो हमने कहा कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एक बात तो बताइए, तो सबको सोचना चाहिए कि सब साथ मिलकर के लड़े। चलिए ठीक है, तो फिलहाल आपका यह कहना है कि अगला कदम क्या होगा वो आप अपने साथियों के साथ बैठक जो आपने 10 सितंबर को रखी है उसके बाद ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल बसपा से जो निष्कासन हुआ है उस पर हमारे साथ जुड़े थे इमरान मसूद। बहुत शुक्रिया इमरान जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।